अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चुरिया रिएक्शन एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जी हमारा टॉपिक है मिस आरजू आरजू उस्मान। आपने देखा होगा जो आजकल प्रमोट कर रही हैं, क्या कहते हैं जी, किचन किचन में लव वगैरह करना ना। किचन लव को सपोर्ट कर रही हैं। तो रोमांस, किचन रोमांस के नाम से मशहूर हो रही है ना, होना चाहती है ना। तो बिलोंग तो ये करती हैं मीन्स के अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान का देखा जाए तो अफगानी लोग तो मैंने तो बहुत मीन्स के एक तो बहादुर देखे हैं, दूसरे गैरत वाले देखे हैं ना। अफगानी वाहिद कौम ऐसी है कि जो बहुत मीन्स के बहादुर और गैरत वाली होती है। मगर इसके हस्बैंड को देख के और इस मोहतरमा को देख के ना, कहीं से कोई गैरत नाम की चीज नजर नहीं आती। इससे पहले तो मेरे ख्याल में किसी की शादी कभी हुई नहीं है ना। शादी नहीं हुई, रोमांस नहीं हुआ, बच्चे नहीं पैदा हुए। तो ये चीजें कर कर आ गई तो जाहिर है फिर आगे इंसान बढ़ता है ना। या फिर एक और बात भी मेरे जेहन में आती है, क्योंकि मेरी दादी थी अफगानिस्तान से थी। मेरा दादा अफगानिस्तान से लेके आया था, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा नॉलेज है इस बारे में। अभी आपको पता है कोई 20 साल पहले भी अफगानी लोग जब इधर आए हैं माइग्रेट करके पाकिस्तान में पनाह लेने के लिए, तो देखा जाए तो इस्लामाबाद सारा ही अफगानी लोगों से पहले तो ज्यादा इस्लामाबाद में उन्होंने स्टे किया ना। हर घर में आपको किराए पे ना अफगानी लोग नजर आते थे। मैं तो मेरा बड़ा आना जाना होता था। मेरी सिस्टर इस्लामाबाद होती थी, तो इसलिए मेरा आना जाना होता था। मैं रहती थी जाके सिस्टर के पास, तो इन लोगों से हेलो हाय होती थी अफगानी लोगों से ना। तो बड़ी बड़ी खूबसूरत है। ये तो खूबसूरती के जिम्मे में कुछ भी नहीं है ना मिस आरजू। जो अफगानी खूबसूरती है ना, वो तो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो बंदा एक दफा देखता है तो देखता ही रह जाता था ना। ये अपने आप को अफगानी कहती है, मगर खूबसूरती के जिम्मे में उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं आती ना। जैसे कि अफगानी बहुत खूबसूरत, गोरे चिट्टे, इसके लाल लाल चीक्स होते हैं, इस तरह के अफगानी लोग होते हैं ना। तो उनसे फिर मेरा इसके हेलो हाई हुई। चाय पानी पिला, चाय तो नहीं पिलाते थे वो, कावा पिलाते थे, साथ में कैंडी टॉफी रख देते थे ना। इन फीका कावा होता था वो हर वक्त, इसके 24 आवर अफगानी कावा उनके तैयार होता था, रखा होता था। तो मेहमान नवाजी इनकी यही होती थी ना। तो उनसे फिर मुझे थोड़ा ये नॉलेज मिला कि हम लोग लड़कियों को सेल करते हैं ना, यानी सेल परचेज किया था। यानी इधर भी आके उन्होंने यही काम किया, क्योंकि उनके कल्चर में था, या मजहब तो खैर इस्लाम ही है, आपको पता ही है। तो मगर इस्लाम के हिसाब से वो लोग कहते हैं, वो बड़ा बड़ा दीदा दनिस्ता कहते थे कि हाँ हम बेचता है, हम बेचता है, लड़कियों को बेचता है। क्योंकि फारसी, मेरी दादी का एक्सेंट जो था वो फारसी ही बोलती थी हमसे जो था। मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद है कि दादी हमसे फारसी में तो नहीं बात करती थी, यानी उर्दू में जाता है, खाता है, आता है, मैं आता है, मैं जाता है, इस तरह की इसके बाद इस तरह ये एक्सेंट होता था मेरी दादी अम्मा का, अल्लाह बख्शे। तो इस मुहतरमा ने जो मीन्स के किचन रोमांस आजकल जो शेयर कर रही है ना, इसमें बड़ी हैरत होती है। और इसके हस्बैंड पे भी बहुत बहुत हैरत होती है। ये कहाँ का अफगानी, कहीं तरफ से आपको इज्जत तो गैरत के नाम पे ये लोग लगते हैं कि ये अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। फारसी मैं जानती तो नहीं हूँ, मगर दादी की वजह से हम थोड़ा थोड़ा समझते जरूर है, इस एक्सेंट को जरूर एग्री करते हैं, समझ लेते हैं, यानी बातचीत का जो भी इनका अंदाज होता है ना। तो इसलिए मैं बड़ा शौक हुई ये मोहतरमा की वीडियोस वगैरह देख के। और स्पेशली ये जो किचन रोमांस है, इससे तो बहुत ही हैरतों में डालती चली जा रही है ये मोहतरमा। कि देखिए नई जनरेशन को ये क्या पैगाम दे रही है लड़कियों को, कि बस शादी के बाद यही कुछ होता है, यही कुछ होता है, चाहे वो किचन हो, बात हो। अभी तो बेडरूम तक नहीं आई। तो मैं भी जिस तरह का ये ब्रेव हो के इस तरह की हरकतें करती हैं, तो वो टाइम दूर नहीं है जब हम इसके बेडरूम की भी हर चीज ये शेयर करेंगी ना, हर समझ रहे हैं आप जो मैं कहना चाहती हूँ ना। तो क्योंकि ये वाहिद है जिनकी शादी हुई है, ये वाहिद है जिनका हस्बैंड है, ये वाहिद इसके मैरिड कपल है। इस तरह का तो और कोई हो भी नहीं सकता ना, इस तरह का वाकई नहीं हो सकता। जिस तरह की ये मोहतरमा शो कर रही है ना, इस तरह का तो कोई भी कपल नहीं हो सकता मैरिड ना। ना ये होने देगी, ना मेरी बच्चियों और बहनों इसको फॉलो करना, ना इसके इससे इंस्पायरेशन लेना, इंस्पायर होना इससे, कि ये टोटल फेक दिखा रही है। कौन इसके इतने बाल बच्चेदार भी हो गए, बड़े बड़े बच्चे हैं इनके। ये नहीं है कि छोटे छोटे गोद वाले बच्चे हैं, इनके बच्चे माशाल्लाह ठीक ठाक है, दो हैं शायद ना। तो अब बताएं कि इस एज में या बच्चों को पालने में, प्लस वो जॉब भी करना, प्लस घरदारी भी करना, तो उसमें ये किचन रोमांस अभी बाकी रह जाता है। ये इतना वो चस रह जाता है। मैं कहती हूँ कि बंदा एक दूसरे की शक्ल देखने का रवादार नहीं होता। ठीक है जी, मियाँ बीवी का रिलेशन होता है, कभी कभार जो होता है, आपको पता ही है मामला। तो मगर ये जो मोहतरमा आए दिन में इसके जो दिखाती रहती है किचन रोमांस, तो ये टोटल फेक है। क्यों इसके इस तरह की एक अजीब ही नहीं वक्री चीज में इसके ये निकाल रही है। तो उसपे फिर ये अपना मेकअप भी दिखाती हैं। मेकअप में इन्होंने दिखाया, और एक ये कहती है कि मैंने फिलर नहीं करवाया हुए। वाकई इसने फिलर नहीं करवाया हुए, लिप्स जो है फिलर नहीं करवाए हुए इसने ना। तो इसका मैं आपको बताती हूँ ना इससे क्या किया है। हम बचपन में, आपको पता है बचपन में बच्चे बच्चियों का ये आदत होती कि सम टाइम ना बाज बच्चे दांतों में नाखूनों को ऐसे चबाना शुरू कर देते थे। शायद हमें भी एक दो दफा डांट पड़ी थी दानिस्ता तौर पे। तो अम्मियाँ एकदम से डांटती थी, नहीं जो होठ होते हैं ना ये मोटे हो जाते हैं, होठों को चबाना ना
दांतों के नीचे लेके चबाना, तो उससे होंठ मोटे हो जाते हैं। तो अम्मियाँ हमें सख्त सख्ती से डांटती थी, ये होंठों को ऐसे नहीं करना ना, होंठ खराब हो जाती है। तो ये मोहतरमा ने होंठ पता नहीं चबा चबा के खराब किया है। दूसरा ये टूल सा एक यूज करती है, वो स्किन को लिफ्ट करने के लिए ना, कोई स्टील का, तो उससे भी ये जो होठों पे भी फेरती है ना, तो उससे भी होठ बिल्कुल ऐसे दबाई जाती है और प्रेस हो जाते हैं ना, जिससे डेफिनेटली होठों का अंदर जो मसल्स होते हैं ना, वो फट जाते हैं, फट के वो स्वेलिंग हो जाते हैं या वो बढ़ जाते हैं ना। कि ये मोहतरमा ने ये ट्रिक यूज किया है और ये कर रही है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि ये लिप फिलर करवाना ये आम सी बात है, ये खूबसूरती के जिम्मे, हालांकि हमें तो ये खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं लगती, बल्कि वो जो हमारा टाइम था वो तो ये था, जिस लड़की के होठ मोटे हो तो पहले होता था हाय हाय नहीं, ये बड़े होठों वाली है लड़की, इसका रिश्ता नहीं करना ना, या नापसंदीदगी में आ जाता था वो बात ना, नापसंदीदगी में आ जाती थी, ये इतने बड़े होठ जी हमने नहीं करना, ये दुल्हन है कि क्या है ना, लड़की है कि क्या है ना। तो अब वक्त के साथ साथ लोगों ने ये फैशन बना लिया, या लोगों ने ये कर लिया खूबसूरती के जिम्मे में आती है, क्योंकि हमारी चले जी अदाकारें जो भी करती हैं जैसे भी करती हैं, उसपे हमें कोई ऑब्जेक्टिव ना, हमें हैरत होती है ना, हम शौक होते हैं ना कि ये क्या जी, आप देख लिये सहर, या आपको देख लिया और भी बिला जितनी भी इतनी खूबसूरत, एक तो हो जाता है अल्लाह की बनाई हुई तखलीक को रिजेक्ट करना, नाउज बिल्ला, अल्लाह से बड़ा मुसव्वर कोई भी नहीं है। तो अल्लाह ने जो मुसव्वरी कर दी है ना, उससे आगे आप लोग अपनी फनकारियों से जो करते हैं ना, तो अजाब जो आना है वो तो आना ही है ना, जिन्होंने फीलिंग करवाई, और जिन्होंने ये कुछ किया है, ये मिस आरजू जो कर रही है ना, ये तो टोटल आपको पता है वो टूल जो यूज करती है उसको शिद्दत से मिस के, एक तो अपना फेस भी छील लेती है, आए दिन दूसरे फेस छीला होता है, छील के मुझे तो बर्निंग शुरू हो जाती है इधर देख के ही ना, कि ये क्या करती है ना। तो देखना 5-10 साल के बाद इस औरत की हालत देखना कि क्या होगी ना ये, क्योंकि हम लोगों ने अल्लाह का जो बनाया हुआ फेस था उसी पे अल्लाह का शुक्र, करोड़ करोड़ शुक्र, बहुत सारों से अच्छे हैं, खूबसूरत है, एज के हिसाब से अभी मिस की तरह ढले भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने जो चीज मिस के हमें दे दी है उसकी ठीक है केयर करना, सफाई वगैरह करना वो हर एक अपने मुताबिक मिस के करता है, मगर ये जो छीलना और वो जो पता नहीं क्या वो सुइयों वाला काम ये करती है, ब्लीडिंग भी उसमें थोड़ी सी होती है, मुझे तो उस टूल का वक्त का नाम भी नहीं आता ना, जिसे ये करते हैं ना। तो ये आए दिन वो भी करती है, और रात को भी एक तो मास्क लगा के बताओ, रात को कौन सो सकती है, रात एक ऐसी चीज होती है कि बंदा सारा दिन का, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे घर का काम हो, घर की जिम्मेदारी हो, थका हारा सोता है बिल्कुल रिलैक्स होके, ओनली 2 पीस पहन के, जी मैं डिस्टर्ब ना हूँ या मेरी नींद डिस्टर्ब ना हो, कोई भी चीज मुझे इचिंग ना करे, इरिटेट ना करे। मगर ये मोहतरमा एक अलहदा सी इन्फ्लुएंसर हमारी मिस की आ गई हैं, ये तो हमें हैरानियों और परेशानियों में ही डालती चली जा रही है ना। तो आफरीन है जी इनके गैरत वाले खामदों पे, और प्लस इनके खानदान पे। दूसरी बात मेरे ज़हन में ये आ जाती है तो कि अगर इनमें गिव एंड टेक हुआ होगा, तो मे बी ये मोहतरमा इसलिए ज्यादा दिखाती हैं कि किसी ने रेट कम लगाया होगा, और इन साहब ने जिनकी ये बीवी बनी है, इन्होंने रेट ज्यादा अच्छा दिया होगा, यानी इनमें है ना। अगर नहीं है तो मुझे बताएं, हमारे नॉलेज में इजाफा करें, क्योंकि अभी तक जो हमने सुने वो यही सुना है कि अफगानी लोग जो होते हैं ना वो लड़कियों को बेचते हैं। तो हो सकता है ये फिर इसके उनको दिखाना चाहती हूँ जिन्होंने रेट कम लगाया था, और ये उस्मान साहब ने शायद अच्छी अमाउंट दे दी थी तो इनके निकाह में आ गई। हो सकता है मे भी ऐसा भी हुआ हो कि किसी ने रेट कम लगाया हो, यानी बार्गेनिंग होती है इनमें, और पैसे वगैरह जो भी होते हैं मुकर्रर होते हैं, उसके बाद में इसकी शादी होती है। तो ऐसा अगर मिस आरजू के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो हमारी नॉलेज में इजाफा करे। ऐसा तो नहीं है मिस के ये सिंपल इनका जैसे कि हमारा होता है, जी मेहंदी होती है, निकाह होता है और रुखसी हो जाती है, इनमें गिव एंड टेक होता है, 110% होता है। तो फिर मेरे जेहन में ये आता है कि हो सकता है, चलो जी हम लोग तो अपना कह रहे हैं ना कि शायद ये हमें दिखाना चाह रही, हो सकता है ये उस अदर पार्टी, अदर मिस के जो बाय करना चाहते थे, तो उनको दिखा रही हूँ कि देखो तुमने ने मुझे कम पैसे इसके ऑफर की थी, तो मुझे ज्यादा पैसे वाले ने, और मैं कितना खुश, क्योंकि इतना बंदा खुश होता नहीं है या इस तरह की लाइफ नहीं होती होती जितना ये दिखा रही हैं, जितना ये जैसे किसी को जेलस करना नहीं होता। हम तो खैर, हमने, मेरा तो वही तकिया कलाम है, जेलस माई फुट ना, मेरी टूटी हुई जूती भी नहीं जेलस होती ना। तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इसको देख के शायद वो इस तरफ रहा हुए। तो मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, ऐसा कोई बात नहीं है, इन लोगों में होता है, इनमें सेल परचेज चलता है, तो हो सकता है कि किसी ने कम इसके अमाउंट इसकी लगाई हो और उस्मान साहब ने ज्यादा लगाई हो, तो अब शायद ये किसी और को इसके ललचा रही हूँ या दिखा रही हूँ कि मैं इतनी खूबसूरत भी हो गई हूँ, और मेरा बनाव सिंगार और मेरा लव ऐसा है, और मेरे हस्बैंड का लव ऐसा है कि देखिए किचन में आते ही हस्बैंड इसके कभी माथे पे प्यार करता है, कभी चिन पे करता है, कभी हाथों पे करता है, और ये भी इसके चीक पे भी करती है, और कंधे पे तो अक्सर करती है। तो एक तो लिपस्टिक कैसे रिमूव करती होगी ना कपड़ों पे, मर्द के कपड़ों से। और एक हर वक्त का ये लव जो होता है ना, मुझे बता दो मेरी बहन, तुम लोग खैर खुराक तुम लोगों की ठीक होती है, क्योंकि अफगानी लोगों की मैंने खुराक देखी हुई है, यकीन करें।
कि ये एक-एक रोटी के साथ मेरे ख्याल में 4-4 5-5 लीमू खा जाते हैं। लीमू छिलके समेत खाते हैं और पुदीने की 1-2 गठरी एक बंदा खाता है, क्योंकि मेरा इसमें काफ़ी मिसके है, क्योंकि मैं आती-जाती रही हूँ, इन लोगों का खाना-पीना मैं देखती रही हूँ और मैं हैरान होती थी कि इतना बड़ी रोटी, जितनी हम 4 बंदे एक रोटी खाएँ ना, उतनी ये एक बंदा रोटी खाता है, बंदी। मैंने ज़्यादा लड़कियों को देखा है, उनसे मिली, उनसे बातें की हैं, बहुत-बहुत खूबसूरत। और फिर मैं समझती थी शायद इनकी खूबसूरती का राज़ यही है कि वो जो लीमू बहुत ज़्यादा ये लोग खाते हैं, और देखा जाए तो पुदीना 1 या 2 गठरी तो एक बंदी खा लेती थी, चाहे वो छोटी भी ना। मैं हँसती होती थी, मैं पूछती भी होती थी, "यार तुम ये एक रोटी पूरी खा लोगी जितना नान ये हमारी आरज़ू भी बनाती है ना, बड़ा नान, इतना नान वो एक 14-15 साल की बच्ची खा लेती थी ना।" तो हम लोग बड़े हैरत होते, मगर उनकी स्किन, उनका ग्लो और उनकी खूबसूरती देख के बंदा परेशान भी होता था कि खूबसूरती एंड था उनका ना। मगर मैं फिर बता दूँ कि खूबसूरती का एंड ये आरज़ू पे नहीं आता, इसके नॉर्मल फीचर है। अब पहले वाली भी इसकी पिक्चर देखें जिसमें इसके होठ जो थे मोटे नहीं थे। इस मेरी बहन ने या तो होठ चबा-चबा के मोटे किए, ठीक है, तुम कहती हो मैंने फिलर नहीं करवाए हुए, तो फिर इसका मतलब है चबाती रहती हो, या वो जो टूल तुम यूज़ करती हो फेस पे, उससे भी शदीद किस्म का होठों को रगड़ती हो, जिससे इसके मसल्स टूटते हैं, तो डेफिनेटली वो मसल्स ग्रूम कर जाती है, फूल जाती है, बड़े हो जाते हैं ना। तो ये है जी इसके जो बड़े-बड़े लिप्स इसके दिखाती है, और प्लस उसके ऊपर इतना इसके वो लिपस्टिक वगैरह और जो क्या होता है ग्लो श्लो जो करते हैं चीज़ वो लगा लेती हैं। तो वो शायद ने तो चेहरे पे ऐसा लगाया होता है जैसे तेल की मालिश की हुई है ना इस मिस आरजू ने ना। तो अजीब ही अजीब से इन्फ्लुएंसर आते जा रहे हैं जो हमें हैरतों और परेशानियों में डालते चले जा रहे हैं। ये थोड़ा सा नॉलेज था मेरे पास, तो मैंने कहा मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर कर दूं कि एक्चुअली जो अफगानी लोग होते हैं उनमें क्या होता है, सेल परचेज होती है और इनका लाइफस्टाइल क्या होता है, और ये कितने गैरत वाले होते हैं, जो कि आपको इस चैनल पे गैरत नाम की, शर्म नाम की ये चीज़ दूर-दूर तक नहीं मिलेगी। हाँ, रहेगी कि खूबसूरती, खूबसूरती इतनी नहीं है जितना मेकअप थोपा जाता है ना। आप आपने देखा ही होगा 2-2 किलो मेकअप थोप के, और वो भी किचन में आके रोमांस, ये हैरत की बात है। तो आज का मेरा मुख्तसर सा एनालिसिस था मिस आरज़ू पे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।